तो दोस्तों, बीइंग अ प्रोफेशनल टैरो रीडर, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कौन कौन से डेक पत्ते यूज करते हो हमारी रीडिंग के लिए। जिज्ञासा होती है लोगों को। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि मेरे पास कितने डेक्स है, कितने पत्ते और किन डेक से मैं क्या रीडिंग करता हूं। ऐसा नहीं कि सभी से मैं भविष्य ही निकाल रहा हूं। भविष्य का अलग है, मैसेजेस का अलग है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जो भी पार्टनर है उसकी पर्सनैलिटी देखने के कार्ड्स अलग है, आपके अफर्मेशन के कार्ड्स अलग होते हैं। वो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। तो वो आज मेरे पास कितने डेक्स है वो आपको बताता हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखो। यदि आप टैरो रीडिंग के फील्ड में आना चाहते हो, फील्ड क्या है, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो टैरो रीडिंग करके, और चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा नाम है अमन मिश्रा, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ, प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, सर्टिफाइड क्रिस्टल हीलर हूँ, साथ ही साथ मैं एक एनिमल रेस्क्यूअर हूँ, सड़क पे जानवरों की जानें बचाता हूँ, हमारा एनिमल एनजीओ। यार बहुत ज़्यादा बोल लिया। अगेन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। कितने डेक्स है मेरे पास। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे सामने 5 डेक्स और सारे टैरो डेक्स ने। टैरो डेक्स सिर्फ ये एक है, बाकी अलग अलग ताश है, अलग अलग डेक्स है। तो एक एक करके सबके बारे में बताता हूं। स्टार्टिंग हम ऑब्वियसली टैरो डेक से करते हैं, जो आपका भविष्य देखने के लिए मैं यूज करता हूं। अब देखो, टैरो डेक्स भी अब तो हजारों प्रकार के आ गए हैं। लाइट सीकर, फलाना ढिमका, नेचर बेस्ड, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डेक्स है। बट असली डेक्स जो बोला जाता है, प्राचीन डेक्स 2 तरीके के होते हैं, और मेरा ये वाला है राइडर डेक। मैं ज्यादा नए डेक्स यूज करना पसंद नहीं करता, मैं प्राचीन डेक्स। क्यों, रीजन बताता हूं। मैं पुराने डेक्स क्यों यूज करता हूं, क्योंकि इसको बनाया साइकिको ने है, जो बहुत पुराने, उनकी पावर बहुत ज्यादा होती थी। मेरा मानना है, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, बट मेरा मानना है कि जो पुराने हमारे साइकिक होते थे उनकी पावर जो होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। फॉर्च्यून टेलिंग की अलग अलग प्रकार के पावर्स होते हैं, बट तो उन्होंने बनाया, तो ये उन्हीं से चलते हुए आ रहा है। तो मेरा पर्सनल मानना है कि इसमें ज्यादा पावर होता है। तो कभी भी मुझे आपका भविष्य देखना होता है, अपने क्लाइंट्स का भविष्य देखना होता है, किसी का भी भविष्य देखना होता है। ओ, द हर्मिट का कार्ड आया, किसके लिए निकाला गया है? देखो, हर्मिट का कार्ड यूनिवर्स ने निकाला है। मुझे पता नहीं किस चीज में यूनिवर्स बोल रहा है कि थोड़ा सा सब्र करो और अंतर मन में ध्यान दो। साथ ही साथ मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये बोलता है कि आप अपने क्राफ्ट में माहिर है, जो कि मैं हूं। घमंड नहीं कर रहा दोस्तों, सालों से बहुत मेहनत कर रहा हूं। एनिमल वेलफेयर के फील्ड में भी हमारा अच्छा खासा नाम है। सोल एनिमल वेलफेयर इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो अपने क्राफ्ट में मैं बहुत मेहनत करता हूं। चाहे टैरो कोई भगवान की देन नहीं है ऑब्वियसली। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल, दूसरों का नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ा सा भगवान का एक्स्ट्रा गिफ्ट है। मुझे 6 सेंस बोल सकते हो है, बट उसको प्रैक्टिस करके निखारना होता है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स मेरा, हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं आज। फिर दूसरा है मेरा सेल्फ रिमाइंडर कार्ड। अब ये सेल्फ रिमाइंडर कार्ड क्या है, ये मैं सुबह उठ के नहाने के बाद जब पूजा पाठ करता हूं उसके बाद देखता हूं। ये कार्ड आपको चीजें याद दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम भूल नहीं जाते कि बिलीव इन योर सेल्फ, तुम सब कर सकते हो, तुम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, जो अच्छी अच्छी मोटिवेशन होती है ये करता है। ये अभी निकला है, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज अगेन। तो ये आपको बताता है। तो इस कार्ड का नाम है सेल्फ केयर रिमाइंडर कार्ड। नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ केयर रिमाइंडर कार्ड। तो ये आपको सेल्फ केयर से रिलेटेड चीजें बताता है कि आपको क्या जानने की नीड है। मैं बेसिकली नहाने के बाद यूनिवर्स से पूछता हूं कि आज मुझे आप क्या याद दिलाना चाहते हो, तो वो इस कार्ड से निकल जाता है। टैरो के बाद जो मेरा सेकंड फेवरेट कार्ड है, मूनोलॉजी कार्ड है। मूनोलॉजी ये ऑरिकल कार्ड है, टैरो डेक नहीं है ये मैं किसी को अगर मैसेज देना होता है उसके बेस पे देता हूं। इसमें बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है, मून के जो फेज होते हैं उस बेस पे आपकी रीडिंग की जाती है, आपको मैसेज दिया जाता है। इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, उसके हिसाब से आपकी रीडिंग करते हैं। अगेन ये जो टैरो नहीं, ये जो ऑरिकल डेक है वो मैं मैसेजेस के लिए यूज करता हूं। मेरा मैसेज आज का क्या है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड।
टॉरस का कार्ड है और टॉरस मुझे टॉरस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। न्यू मून इन टॉरस है। न्यू मून हमेशा एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है और इस कार्ड का मैसेज है कि प्रॉस्पेरिटी लाई है। तो बेसिकली ये जब मुझे किसी को मैसेज देना होता है और जब मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, मैं पहले टैरो डेक से आपकी रीडिंग करता हूँ, जो भी आपका समस्या होता है, जो भी आपको जानना होता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर वीडियो बना रहा हूँ या एट द एंड ऑफ द क्लाइंट की रीडिंग, अगर क्लाइंट की पर्सनल रीडिंग कर रहा हूँ, तो वो लास्ट में मैं उनके लिए इससे कार्ड निकालता हूँ, मैसेज। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे जो कलेक्शन का सबसे नया कार्ड है वो है पॉकेट एनिमल स्पिरिट और इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया अभी नहीं है क्योंकि ये बहुत नया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये टैरो डेक है, ये ऑरिकल कार्ड है, ये मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड है। तो टैरो डेक क्या होता है? टैरो डेक के 78 कार्ड होते हैं, माइनर, मेजर, आर्काना। अब उसमें ऐसा होता है कि एक को अगर आप याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा समझ जाओ पिक्चर्स के द्वारा, फिर जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो आप उसकी रीडिंग करते हो और अलग अलग थोड़े टेक्निक्स होते हैं। तो अगर आपने एक टैरो डेक से सीख लिया तो आप हजारों टैरो डेक को पढ़ सकते हो। बट ऑरिकल कार्ड्स का क्या होता है? मोनोलॉजी का हर एक कार्ड का मीनिंग अलग होता है, स्पिरिट एनिमल का हर एक कार्ड का मीनिंग अलग होता है। तो ये मैंने लाया हूं और मैंने स्पिरिट एनिमल का क्यों लाया पता है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसको ऑनलाइन देखा तो ये मुझे अट्रैक्ट किया। दूसरा, एनिमल रेस्क्यूअर हूं, तो ये कार्ड आपको बेसिकली पर्सनैलिटी बताता है। जब मुझे किसी की पर्सनैलिटी देखनी होती है, जैसे आप मेरे क्लाइंट हो, मुझे आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, या आप किसी की रीडिंग करवा रहे हो कि मेरा लवर ऐसा है, वो वापस आएगा नहीं आएगा, मुझे आपके लवर की पर्सनैलिटी जाननी है, तो मैं इससे कार्ड निकालता हूं। जिस एनिमल का कार्ड आया, जैसे चीता आया है, चीता बेसिकली फुर्तीला, रफ्तार वाला, हाइपर एक्टिव और कई बार लेजी भी होता है। तो एनिमल की पर्सनैलिटी से मैं लोगों की पर्सनैलिटी रीड करता हूँ, बट इसका भी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे इसके बारे में पढ़ाई करनी है। ये उसका गाइड बुक है, बट मुझे समय मेरे पास बहुत कम होता है दोस्तों, तो ट्राई करता हूँ, बट धीरे धीरे करके इसको भी कर ही लूँगा। तो इसको मैंने अभी खरीद तो लिया है, बट अभी मुझे इसका पूरा नॉलेज नहीं है। और मेरी आदत है जब पूरा नॉलेज होता है तभी मैं प्रॉपर रीडिंग करता हूँ, इससे मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं करता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ड ऑफ पावर अफर्मेशन कार्ड है। ये मेरा थर्ड फेवरेट नंबर बोल सकते हो कार्ड है। ये आपको जिस दिन मैं एकदम लो फील करता हूं कि नहीं, आज सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होते, तो कई दिन मेरा ऐसा होता है कि नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा, मोटिवेशन नहीं मिला, तो मैं इस कार्ड से निकाल लेता हूँ। ये आपको ना मोटिवेशन दे देता है, ये मोटिवेशन कार्ड से। इसमें कई बार मेरे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो एकदम ज्यादा डिप्रेस्ड बोल सकते हो, सैड बोल सकते हो, वो होते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये कार्ड निकालता हूं। जैसे एक कार्ड अपने लिए निकालता हूं, क्या है इसका? आई एम वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट एंड सक्सेस। मैं जो रेस्पेक्ट है उसके लिए वर्दी हूं, प्रॉपर मुझे मिलना चाहिए, सक्सेस के लिए मैं वर्दी हूं। एक और निकालते हो मुझे, आई क्रिएट अ लाइफ फुल ऑफ जॉय एंड लाफ्टर। मैं एक ऐसी जिंदगी बनाऊंगा जिसमें खुशी हो और हंसी हो, लाइक दिस। ये कभी मुझे लो फील होता है, सबकी जिंदगी में लो फील होता है, तो मैं इससे कार्ड निकाल लेता हूँ। और मेरे नॉर्मली मॉर्निंग का, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अपने लिए टैरो रीडिंग बहुत कम करता हूँ। जो एंसेस्टर वाले कार्ड होता है उससे मैं बहुत कम अपने लिए टैरो रीडिंग करता हूँ। क्यों बता रहा हूँ, मुझे ना शौक नहीं है जानने का कि मेरी लाइफ में आगे क्या हो। मुझे ना चैलेंजेस पसंद है, अचानक से फट से कुछ गड़बड़ हो जाती है, मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना पसंद है। बट मेरे मॉर्निंग का रिचुअल क्या है? नहाने के बाद एक तो ये सेल्फ केयर कार्ड और ये अफर्मेशन कार्ड, 2-2, 3-3, 4-4, जितना मुझे इंट्यूशन मेरी लग रही है कि आज इतना निकालना चाहिए, मैं निकालता हूँ और वो पढ़ता हूँ। तो ये मेरे दोनों रोज का रूटीन है। पूजा करने के बाद अगली वीडियो में मैं अपने पूजा घर, जो मेरा वो है ऑल्टर, वो दिखाऊंगा। बट यस, आई गेस ये 5 कार्ड है जिससे मैं रीडिंग करता हूँ। 5 तो है, बट ये जो एनिमल स्पिरिट है उससे अभी मैं नहीं कर रहा। तो 4 कार्ड से मैं रेगुलरली रीडिंग करता हूँ। क्लाइंट का देख के कि अच्छा क्लाइंट डिप्रेस्ड है, अफर्मेशन कार्ड, क्लाइंट को मैसेज चाहिए, मोनोलॉजी कार्ड, टैरो रीडिंग तो सबके लिए बेसिक कार्ड है। तो अगर आप इस टैरो रीडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले तो नॉर्मल टैरो डेक लो। जो मैं बेसिक जो ये स्टार्ट करने वाले हैं मैं उनका बता रहा हूँ। प्लीज इंटरेस्ट है तभी करो, पैसे कमाने के चक्कर में करोगे नहीं आगे बढ़। मैं बड़े शौक से करता हूँ, मुझे कोई मतलब, कई बार ऐसा होता है कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं पैसे भी नहीं लेता, मैं उसे 1 रुपए इसलिए लेता हूँ क्योंकि कभी भी रीडिंग फ्री में नहीं करानी चाहिए। आप अभी पैसे नहीं दोगे या अभी पैसे ही नहीं कुछ नहीं दोगे, बाद में
कर्मा आपसे वो मेरे लिए करवा ही देगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं, कोई नहीं, मैं 1 रुपये ले लेता हूँ, चलो दक्षिणा के रूप में, मैं शौक से रीडिंग करता हूँ। तो अगर आपको टैरो रीडिंग स्टार्ट करना है, प्लीज पैसों के लिए मत करो, शौक है, लोगों की हेल्प करनी है। मुझे लोगों की हेल्प करना, जानवरों की हेल्प करना पसंद है, इसलिए एनिमल वेलफेयर में हूँ, टैरो में हूँ। यार बहुत बोल लिया, मिलता है अगली वीडियो में। बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, मोटिवेशन मिलता है। मेरा नाम है मन मिश्रा, टैरो रीडर हूँ। अगर कराना है पर्सनल रीडिंग, स्क्रीन पे डिटेल है, करा सकते हो। बाय।